जय श्री राधे, जय सिया राम। बहुत स्वागत है आपका बैक टू गॉड हेड चैनल पर। मैं सचिन आपको आज भगवान शंकर महादेवी माता पार्वती की एक बहुत सुंदर कथा सुनाऊंगा। काफ़ी मेरे खुद के मित्रों का ऐसा कहना था कि भगवान श्री कृष्ण श्री सीताराम जी की कथाएं कुछ ज़्यादा बोलता हूं और शंकर भगवान के बारे में कम बताया गया है, इसलिए ऐसा हालांकि कुछ है नहीं। भगवान शंकर और माता पार्वती के बातों का, उन दोनों के बीच में हुए संवादों का ही सनातन धर्म में पूरा विस्तार है। आप किसी भी ग्रंथ को उठाकर देखें, किसी भी स्रोत को उठा के देखें, किसी भी कथा को देखें, उसकी आदि, उसकी अनुभूति और उसकी शुरुआत भगवान महादेव, माता पार्वती जो प्रथम गृहस्थ हैं इस ब्रह्मांड के, उन्हीं के यहाँ से शुरू होती है। तो ऐसा मेरा विचार है नहीं, लेकिन किन्हीं को लगा तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं उनसे। आज मैं आपके लिए भगवान शंकर महादेवी माता पार्वती की एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ। बड़ा सुंदर चरित्र है, बने रहें साथ और सुने भगवान की कथा। शिव शंकर महादेव माता पार्वती की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री बागेश्वर नाथ की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय। हे गोपेश्वर महादेव पधारे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। श्री हनुमान जी महाराज पधारें, कृपा करें। श्री राधा कृष्ण भगवान, प्रेम से कथा सुने। यह कथा सनत कुमार जी, जो चार भाई हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनमें से जो सनत कुमार जी हैं उनके बीच में और व्यास जी के बीच में संवाद है। कथा का विस्तार ही ऐसे हुआ कि व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि अंधा कौन था, कौन वीरवान वंश का यह पुत्र है, कैसे इसका जन्म हुआ, क्या इसकी विचित्र कथा है। भगवान शंकर के साथ इनका युद्ध भी होता है क्योंकि, और भगवान शंकर के ये पुत्र भी हैं, इसलिए ये व्यास जी के प्रश्न सर्वथा उचित हैं। सनत कुमार जी बताते हैं कि पूर्व काल की बात है, एक बार भगवान शिव को, जो स्वयं प्रसन्न है, अड़हर दानी है, उनके भक्त हमेशा अरबपति खरबपति होते हैं और भगवान शंकर हमेशा कैलाश पर्वत पर झोपड़ी बना के निवास करते हैं। ऐसे भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। उन्होंने माता पार्वती को लेके, माता शिवा को लेकर, सारे गणों को इकट्ठा करके कैलाश धाम से काशी विश्वनाथ जी की यात्रा करी। काशीपुरी में आकर उन्होंने पुरी के अध्यक्ष पद पर भैरव नाम के वीर को नियुक्त किया, जो कि आप ये समझ सकते हैं कि द्वारपाल, भैरव नाम के वीर गणाध्यक्ष बैठे हैं। भैरव नाम के वीर वो द्वारपाल हैं। अब काशी के जब भगवान स्वयं आ गए हैं गणों के साथ, माता पार्वती के साथ, अनेक प्रकार की वो लीला करते हैं, वहां विहार करते हैं माता पार्वती के साथ। भक्तजनों को सुख देने वाली बहुत सारी उन्होंने कथाएं, लीलाएं करी और उनके वरदान के प्रभाव से अनेक लोगों को बहुत संतुष्टियां, बड़े भगवान के कृपा प्रसाद प्राप्त हुए। एक समय वरदान देने में अग्रगण्य भगवान शंकर मंदराचल पर गए, अपने वीर अग्रगण्य वीरों के साथ, गणेश्वरों के साथ और माता पार्वती को साथ लेकर, शिवा के साथ लेकर। यहां माता पार्वती को शिवा बोला गया है। आप ध्यान दें कि श्री शिव पुराण में, इस कथा में माता पार्वती को शिवा नाम से संबोधित किया है, इसलिए माता शिवा को साथ लेकर वो मंदराचल पर्वत पर गए और तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक बार की बात है कि भगवान शंकर पूर्व की ओर मुख करके, नेत्र बंद करके बैठे थे, ध्यान लगाए थे। तो ऐसे कपद्री शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे हुए हैं। माता पार्वती पीछे से आकर उनके नेत्रों को मूंद लेती हैं। जैसे हम आप आंख मिचोली करते हैं, वैसे ही माता पार्वती ने शंकर भगवान के नेत्र बंद कर दिए। जगदीश्वर भगवान का ऐसा प्रभाव कि जैसे ही माता पार्वती ने उनके नेत्र बंद किए, सारी दिशाओं में अंधकार छा गया। माता को थोड़ा सा घबराहट हुई कि आखिर ये विचित्र लीला क्या है, फिर भी वो बंद करे रही। माता शिवा के हाथों का स्पर्श प्राप्त करके भगवान शिव के सिर पे जो यहाँ तीसरा नेत्र है, उसमें चंचलता हुई। वहां शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मदजल प्रकट हुआ और काफी सारी छोटी छोटी बूंदें धरती पर गिरी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण किया। आप बिल्कुल ध्यान से इस कथा को सुने कि उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण किया, उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ। अब इनकी विचित्रता सुनिए। ये जो हुए हैं, उन बूंदों को इकट्ठा होने से, इनका मुख विकराल था, अत्यंत भयंकर, क्रोधी,
कृतघ्न, अंधा, अंधा विशेषता सुनो, कुरूप है, जटाधारी है, काले रंग का है, मनुष्य जैसे भिन्न है, मतलब मनुष्य जैसे हम लोग हैं ऐसा नहीं है, बेडोल है, शरीर का मतलब आकार प्रकार बड़ा विचित्र है, लेकिन सुंदर बालों वाला है। सनत कुमार जी बताते हैं कि सब कुछ विचित्र है लेकिन सुंदर बाल हैं उनके। उसके कंठ से घर घर शब्द की ध्वनि होती थी ऐसे करके। ये जो घर घर हमें होता है ये उन्हें निरंतर हो रहा था। कभी वह गाता, कभी वह हंसता, कभी रोने लगता और अपने जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। ऐसा विचित्र अद्भुत दृश्य वाला जीव प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराए, परंतु माता पार्वती को चिंता हुई। उन्होंने कहा कि हे महादेव, हे कैलाशपति, हे देवादिदेव भगवान, ये क्या हुआ? ये कौन विचित्र प्राणी है? भगवान मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने यह प्रकट हुआ बेडोल प्राणी कौन है? अत्यंत भयंकर है और किस निमित्त से इसे सृष्टिकर्ता आपने इस सृष्टि में प्रकट किया? यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, माता पार्वती को संबोधित करके शंकर भगवान ने कहा कि देवी, आप हमसे पूछती हैं कि इसकी रचना किसने करी है? अरे जननी गौरी, सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यूं प्रश्न ना करें, क्योंकि इसकी सृष्टि तो आप ही ने करी है। तो अपनी प्रिया के उन वचनों को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले कि अद्भुत चरित्र करने वाली अंबिके, आपने सृष्टि करी, आपने मेरे नेत्र को मूंदा और उसी समय यह प्रकट हुआ, इसलिए यह आपका पुत्र है। इसे पुत्रवत प्यार करिए, इसका ध्यान रखिए। माता पार्वती ने कहा जो आ गया। अपनी सखियों के साथ उसका ध्यान करने लगी। अपने स्वयं के पुत्रों की तरह माता पार्वती ने इस अंधक को प्रेम किया और यह भगवान शिव माता पार्वती जी की संतान हुआ। इसी समय कश्यप नंदन हिरण्याक्ष, जो हिरण्याक्ष जिसके लिए भगवान ने 12 रूप धारण किया था सूकर का, जिसकी मैं वीडियो बना चुका हूं, 12 रूप धारी भगवान का 2 पार्ट में वो वीडियो है। हिरण्याक्ष ने इन अपनी जिस पृथ्वी पर हम आप रहते हैं, इस पृथ्वी को लेकर रसातल में, जो कि नीचे के और लोग हैं, उनमें जाके पानी में छिपा दिया था। तब भगवान ने सूकर रूप धारण करके अपने नाक पर पृथ्वी को वापस लेकर आए थे और इसका वध किया था। इसी हिरण्याक्ष की कथा है कि इसने भगवान महेश्वर की शरण ली और उनकी आराधना करी। आराधना का हेतु था संतान की प्राप्ति। तब इस पे कृपा करके महेश भगवान इससे प्रसन्न हुए और इनको प्रत्यक्ष आके बोले कि बस भैया, बहुत कठोर तपस्या कर ली आपने, बताइए क्या हेतु है आपका, और अपने शरीर को मत तोड़ो, आगे मुझे बताओ क्या चाहते हो। दैत्यनाथ भगवान शंकर के खुद के वचन हैं, आप सुनिए। महेश भगवान ने कहा कि दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया? तू अपना मनोरथ प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूं, अतः तेरी जो भी अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि ऐसे वचन सुन के प्रसन्न हो गया। इतनी कठोर तपस्या का फल मिलने वाला था, इसलिए वह प्रसन्न हुआ और उसने अपना मनोरथ बताया। अंजलि बांध के सिर से नमस्कार किया, दंडवत करी और फिर बोला कि प्रभु, मुझे संतान की उत्पत्ति चाहिए, संतान चाहिए अपने दैत्य कुल को चलाने के लिए, क्योंकि हमारे वंश में भी कोई संतान नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे संतान की प्राप्ति करावें। तब दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु भगवान शंकर ने कहा कि तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा, परंतु यह मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे समान पराक्रमी है, अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप में वर्ण कर। ये हमारी स्वयं की संतान है, मतलब मेरी माता पार्वती की संतान है। इतना कहकर वहां माता पार्वती ने इस हिरण्याक्ष को यह पुत्र प्रदान किया। तो ऐसी यह अंधक की कथा है कि भगवान शंकर के जब नेत्र मूंदे गए, तो श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, जब उनके नेत्र मूंदे गए तो यहाँ माता पार्वती के संस्पर्श से तीसरे नेत्र से बहुत सारी जल की बूंदें गिरी, जिनके इकट्ठे होने से गर्भ बना और यह आंखें मूंदी होने के कारण अंधा प्रकट हुआ। बल में, वीर्य में, कौशल में भगवान के समान, शंकर जी का स्वयं का बेटा है, इसलिए उनके समान है। और माता पार्वती ने इसका पुत्रवत स्नेह लाड़वत प्रेम किया है, इसे बड़ा किया है और पालन पोषण करने के पश्चात इसे हिरण्याक्ष को दिया है। हिरण्याक्ष वही है जिनका वध भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके किया था। तो ऐसी यह शंकर भगवान माता पार्वती की अद्भुत कथा है, जिसमें भगवान कैलाश से आकर काशीपुरी में आए हैं। काशीपुरी की भी महिमा इससे बढ़ती है, क्योंकि काशी स्वयं भगवान का स्थान है। नाक है यह सारे वेदांगों की। काशी के विद्वान पूरे विश्व में जाने जाते हैं।
ऐसे काशी विश्वनाथ भगवान का वहाँ मंदिर है और उन काशी विश्वनाथ को हम सबका आपका प्रणाम है। महादेव माता पार्वती कृपा करें। ऐसे ही मैं आपके सामने चरित्र लेकर आऊंगा, भगवान शंकर की कथाएं कहूंगा, ताकि ये विश्वास लोगों में बने कि वैसा कुछ भी नहीं था जो लोगों के मन में आया कि शंकर भगवान की कथाएं नहीं बोलता हूँ। महादेव माता पार्वती कृपा करें, दोनों जन की कृपा होगी, अनुकंपा होगी तो ऐसी ही कथाएं आपको सुनाते रहूंगा। और खूब प्यार बने, खूब आप भक्ति के पथ पर आगे बढ़े, और जो आपके मन में हो, अच्छी कामनाएं हो तो पूरी हो, बुरी कामनाएं हो तो भगवान आपको मार्ग दिखावे। ऐसी ही प्रार्थना। जगदीश्वर भगवान की जय। श्री रामो राज मणि बहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामन नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासो अस्म्य हम। रामे चित्तलया सदा भवतु मैं भो राम मामुद्धर। श्री राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता जानकी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। काशी विश्वनाथ की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गोपेश्वर महादेव जी की है। बागेश्वर नाथ जी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्त वृंदों की जय। सनातन धर्म की जय हो। मथुरा और अयोध्या जन्मभूमि की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।